बलूचिस्तान में लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन का पहला मरहला 3 साल के वक्फे के बाद मुकम्मल कर लिया गया। इन 3 साल के दौरान हमारे पॉलिटिकल पार्टियों के दरमियान एक मौसर बल्दियाती निज़ाम को तश्कील देने पर इत्फाक नहीं हुआ। वलाखिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बल्दियाती इंतखाबात का ऐलान किया। हमारी पॉलिटिकल पार्टियों ने इवन के प्रोविंशियल असम्बली ने भी करारदाद के ज़रिए मुतालबा किया कि इसको मुलतवी किया जाए, मगर इलेक्शन कमीशन ने इस इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन बनाया, जिसमें आवाम ने सूबे के 32 अजला में 6000 से ज़ायद कौंसलर्स मुंतखब किए और इस इंतखाबी अमल में 17,774 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। बलूचिस्तान के 17 सियासी जमातों ने इस बल्दियाती इंतखाबात में अपने उम्मीदवार खड़े किए करके इंतखाबी अमल का हिस्सा बने। इस इलेक्शन की कामयाबियों में सबसे बड़ी कामयाबी इसकी पुरअमन इलेक्शन का इनेकाद है और चंद छोटे वाक़यात के अलावा पूरे सूबे में ये इलेक्शन पुरअमन रहा और इसके जो नताइज है उसको तमाम सियासी पार्टियों ने और सियासी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने कबूल किया और तकरीबन 40 से 50% के दरमियान टर्न आउट रही, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुबारकबाद का मुस्तहिक है और इनकी इंतखाबी अमल को बगैर किसी बड़े कंट्रोवर्सी से मुकम्मल करने पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सराहता है। मोअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क ने इस भी रिवायत बलूचिस्तान के 32 अजला में इस बल्दियाती इलेक्शन के पहले मरहले को अपने ट्रेंड ऑब्जर्वर के ज़रिए ऑब्ज़र्व किया, जिसमें 266 ऑब्जर्वर्स को ट्रेन किया गया और इनकी डिप्लीशन हुई मुख्तलिफ अजला में, जिसमें 196 मर्द और 70 ख़वातीन शामिल थे। इन ऑब्जर्वर ने तमाम पोलिंग स्टेशन का जितने भी पोलिंग स्टेशन थे बलूचिस्तान में उसकी 12% पोलिंग स्टेशन को ऑब्जर्व किया। फेफन के मुशाहिदे के मुताबिक जहाँ इलेक्शन कमीशन ने पिछले इंतखाबात के मुकाबले में इस इंतखाबी अमल को बेहतर अंदाज में इसका इनेकाद किया, मगर कुछ खामियाँ भी ऑब्जर्व किए, जिसमें सबसे बड़ी खामी बलूचिस्तान के कुल 36 लाख रजिस्टर वोटर है, जिसमें 20 लाख मर्द वोटर और 15,70,000 ख़वातीन हैं। कुल 17,774 उम्मीदवारों में से ख़वातीन उम्मीदवारों की तादाद सिर्फ 132 थी, जो किसी भी जमहूरी निज़ाम के लिए मस्बत अलामत नहीं है, जिस पर सूबे के तमाम सियासी जमातों और सिविल सोसाइटी को गौर करना होगा। कानूनी तौर पर लाजिम है कि वो सियासी पार्टियाँ कम अज़ कम 5% टिकट ख़वातीन को दें, जबकि जमहूरी पार्टियों और जमहूरी सोच रखने वालों लोगों को भी इस बहुत कम ख़वातीन की शमूलियत के मुतालिक सोचने की ज़रूरत है कि क्या ये जमहूरियत और जमहूरी अमल सिर्फ मर्दों के लिए है या तमाम शहरियों के लिए। इवन 10 अजला ऐसे थे जिसमें कोई खातून उम्मीदवार ने इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया। ये सबसे बड़ी जो इस इलेक्शन प्रोसेस की कमज़ोरी रही है और साथ साथ हमारे तमाम जमहूरी सियासी पार्टियों को और तमाम जमहूरी क़ुव्वतों को इंक्लूडिंग सिविल सोसाइटी को के लिए एक फिक्रिया है। दूसरी कमी जो इस इलेक्शन में ऑब्जर्व की गई वो पोलिंग स्टेशन के आसपास कैंप्स, जिसमें कानूनी तौर पर उम्मीदवारों की अमीरों की तरफ से कन्वेंसिंग की ममानियत होती है, मगर 74% पोलिंग स्टेशन के हदूद में वाक़या उम्मीदवारों की तरफ से कन्वेंसिंग ऑब्जर्व की गई, जिसका रोकथाम के लिए कोई लाएमल नहीं बनाया गया था। पोलिंग स्टेशन में वोटों की गिनती की बात प्रेसिडिंग ऑफिसर की तरफ से दस्तखत नताइज फार्म एजेंट्स को जारी करना लाजमी होता है, मगर 30% पोलिंग स्टेशन पर उम्मीदवार के एजेंट्स को प्रेसिडिंग ऑफिसर की तरफ से फार्म जारी नहीं किया गया। कुछ पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग एजेंट को गिनती के दौरान अलाउ ही नहीं किया गया कि उस पर बैठे। फेफन की ऑब्जर्वेशन के मुताबिक 15% पोलिंग स्टेशन में वोटर्स की सिक्रेसी का ख्याल नहीं रखा गया और जहां वोट की पर्ची पे निशान लगाया जाता है वहां गैर मुतल्लिका अफराद को स्क्रीन के पीछे देखा गया। इन चंद खामियों के साथ साथ एक और कमजोरी जो देखी गई कि कुछ पोलिंग स्टेशन 5 बजे के बाद पोलिंग स्टेशन के हदूद में मौजूद वोटर्स को वोट इस्तेमाल नहीं करने दिया गया। ये तकरीबन 32%
ऐसे पोलिंग स्टेशंस थे जहां जो लोग पोलिंग स्टेशन के अंदर थे उनको भी वोट इस्तेमाल का हक नहीं दिया गया। ये वो चंद एरियाज है जिसे हम एक तरफ इलेक्शन कमीशन को मुबारकबाद देते हैं, उसको सराहते हैं कि उन्होंने बहुत पुरअमन और बड़े पैमाने पे 32 अजला में बहुत कामयाब इलेक्शन, साफ शफाफ इलेक्शन करवाया, जिसके नतायज तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ और दीगर साथी जो स्टेक होल्डर जो है वो एक्सेप्ट करते, जो बहुत कम होता है हमारे यहाँ। मगर इसके साथ साथ ये वो एरियाज़ हैं जिसमें इलेक्शन कमीशन को मज़ीद अपनी कारकर्दगी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। शुक्रिया जी। बलूचिस्तान में लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन का पहला मरहला 3 साल के वक्फे के बाद मुकम्मल कर लिया गया। इन 3 साल के दौरान हमारे पॉलिटिकल पार्टियों के दरमियान एक मौसर बल्दियाती निज़ाम को तश्कील देने पर इत्फाक नहीं हुआ। बलाखिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बल्दियाती इंतखाबात का ऐलान किया। हमारी पॉलिटिकल पार्टियों ने इवन के प्रोविंशियल असम्बली ने भी एक करारदाद के ज़रिए मुतालबा किया कि इसको मुलतवी किया जाए, मगर इलेक्शन कमीशन ने इस इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन बनाया, जिसमें आवाम ने सूबे के 32 अजला में 6000 से ज़ायद कौंसलर्स मुंतखब किए और इस इंतखाबी अमल में 17,774 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। बलूचिस्तान के 17 सियासी जमातों ने इस बल्दियाती इंतखाबात में अपने उम्मीदवार खड़े किए करके इंतखाबी अमल का हिस्सा बने। इस इलेक्शन की कामयाबियों में सबसे बड़ी कामयाबी इसकी पुरअमन इलेक्शन का इनेकाद है और चंद छोटे वाक़यात के अलावा पूरे सूबे में ये इलेक्शन पुरअमन रहा और इसके जो नताइज है उसको तमाम सियासी पार्टियों ने और सियासी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने कबूल किया और तकरीबन 40 से 50% के दरमियान टर्न आउट रही, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुबारकबाद का मुस्तहिक है और इनकी इंतखाबी अमल को बगैर किसी बड़े कंट्रोवर्सी से मुकम्मल करने पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सराहता है। मोअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क ने इस भी रिवायत बलूचिस्तान के 32 अजला में इस बल्दियाती इलेक्शन के पहले मरहले को अपने ट्रेंड ऑब्जर्वर के ज़रिए ऑब्ज़र्व किया, जिसमें 266 ऑब्जर्वर्स को ट्रेन किया गया और इनकी डिप्लीशन हुई मुख्तलिफ अजला में, जिसमें 196 मर्द और 70 ख़वातीन शामिल थे। इन ऑब्जर्वर ने तमाम पोलिंग स्टेशन का जितने भी पोलिंग स्टेशन थे बलूचिस्तान में उसकी 12% पोलिंग स्टेशन को ऑब्जर्व किया। फैफन के मुशाहिदे के मुताबिक जहाँ इलेक्शन कमीशन ने पिछले इंतखाबात के मुकाबले में इस इंतखाबी अमल को बेहतर अंदाज में इसका इनेकाद किया, मगर कुछ खामियाँ भी ऑब्जर्व किए, जिसमें सबसे बड़ी खामी बलूचिस्तान के कुल 36 लाख रजिस्टर वोटर है, जिसमें 20 लाख मर्द वोटर और 15,70,000 ख़वातीन हैं। कुल 17,774 उम्मीदवारों में से ख़वातीन उम्मीदवारों की तादाद सिर्फ 132 थी, जो किसी भी जमहूरी निज़ाम के लिए मस्बत अलामत नहीं है, जिस पर सूबे के तमाम सियासी जमातों और सिविल सोसाइटी को गौर करना होगा। कानूनी तौर पर लाजिम है कि वो सियासी पार्टियाँ कम अज़ कम 5% टिकट ख़वातीन को दें, जबकि जमहूरी पार्टियों और जमहूरी सोच रखने वालों लोगों को भी इस बहुत कम ख़वातीन की शमूलियत के मुतालिक सोचने की ज़रूरत है कि क्या ये जमहूरियत और जमहूरी अमल सिर्फ मर्दों के लिए है या तमाम शहरियों के लिए। इवन 10 अजला ऐसे थे जिसमें कोई खातून उम्मीदवार ने इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया। ये सबसे बड़ी जो इस इलेक्शन प्रोसेस की कमज़ोरी रही है और साथ साथ हमारे तमाम जमहूरी सियासी पार्टियों को और तमाम जमहूरी क़ुव्वतों को इंक्लूडिंग सिविल सोसाइटी को के लिए एक फिक्रिया है। दूसरी कमी जो इस इलेक्शन में ऑब्जर्व की गई वो पोलिंग स्टेशन के आसपास कैंप्स, जिसमें कानूनी तौर पर उम्मीदवारों की अमीरों की तरफ से कन्वेंसिंग की ममानियत होती है, मगर 74% पोलिंग स्टेशन के हदूद में वाक़या उम्मीदवारों की तरफ से कन्वेंसिंग ऑब्जर्व की गई, जिसका रोकथाम के लिए कोई लाएमल नहीं बनाया गया था। पोलिंग स्टेशन में वोटों की गिनती की बात प्रेसिडिंग ऑफिसर की तरफ से दस्तखत शुदा नताइज
फार्म एजेंट्स को जारी करना लाजमी होता है, मगर 30% पोलिंग स्टेशन पर उम्मीदवार के एजेंट्स को प्रेसिडिंग ऑफिसर की तरफ से फार्म जारी नहीं किया गया। कुछ पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग एजेंट को गिनती के दौरान अलाउ ही नहीं किया गया कि उस पर बैठे। फेफन की ऑब्जर्वेशन के मुताबिक 15% पोलिंग स्टेशन में वोटर्स की सिक्रेसी का ख्याल नहीं रखा गया और जहां वोट की पर्ची पे निशान लगाया जाता है वहां गैर मुतल्लिका अफराद को स्क्रीन के पीछे देखा गया। इन चंद खामियों के साथ साथ एक और कमजोरी जो देखी गई कि कुछ पोलिंग स्टेशन 5 बजे के बाद पोलिंग स्टेशन के हदूद में मौजूद वोटर्स को वोट इस्तेमाल नहीं करने दिया गया। ये तकरीबन 32% ऐसे पोलिंग स्टेशन थे जहां जो लोग पोलिंग स्टेशन के अंदर थे उनको भी वोट इस्तेमाल का हक नहीं दिया गया। ये वो चंद एरियाज़ है जिसे हम एक तरफ इलेक्शन कमीशन को मुबारकबाद देते हैं, उसको सराहते हैं कि उन्होंने बहुत पुरअमन और बड़े पैमाने पे 32 अजला में बहुत कामयाब इलेक्शन, साफ शफाफ इलेक्शन करवाया, जिसके नतायज तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ और दीगर साथी जो स्टेक होल्डर जो है वो एक्सेप्ट करते, जो बहुत कम होता है हमारे यहाँ। मगर इसके साथ साथ ये वो एरियाज़ हैं जिसमें इलेक्शन कमीशन को मज़ीद अपनी कारकर्दगी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। शुक्रिया।